हेलो फ्रेंड्स, आज हम MWG का 011 MWG 011 जो ये है सब्जेक्ट कोड है, उसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था उसी का आंसर है, आप इसे देख लीजिएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट MWG 011 में भी है और MSc 108 में भी है। तो आइए देखते हैं। सर, कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इग्नू से MA कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और सभी नए अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के 8 लक्ष्य हैं, वे 2000 में तय किए गए थे। सभी 179 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों, जो अब 193 हैं, बढ़कर और कम से कम 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा कि वे 2015 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने की कोशिश करेंगे। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाने के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटाने के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। आगे देखते हैं। प्रत्येक लक्ष्य के विशिष्ट लक्ष्य थे और उन लक्ष्यों तक पहुंचने की जो तारीखें थी। प्रगति में मदद करने के लिए G8 के वित्त मंत्री जून 2005 में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अफ्रीकी विकास बैंक AFDB को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हुए, ताकि गरीब देशों द्वारा बकाया $40 से 55 बिलियन का ऋण रद्द किया जा सके, या उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार और गरीबी कम से कम करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देना था। इस अवधि के दौरान MDG के लिए विकसित देशों की सहायता में वृद्धि हुई। आधे से ज़्यादा कर्ज माफ़ी के लिए किए गए, बाकी का अधिकांश हिस्सा विकास के लिए बजाय प्राकृतिक आपदा राहत और सैन्य राहत की ओर चला गया। जो व्यवस्था थी वो भारत में गरीबी को कम करने के माध्यम के रूप से सफल रही है। 1990 में अखिल भारतीय गरीबी गणना अनुपात PSCR 47.8% होने का अनुमान लगाया गया था। 2015 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए PSCR का स्तर 23.9% होना चाहिए। 2011 से 12 में PSCR 21.9% था। यह इंगित करता है कि भारत ने गरीबी को कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि प्रगति असमान है। 2000 के दशक के मध्य से गरीबी में तेजी से कमी ने भारत को गरीबी की घटनाओं को आधा करने में मदद की। यह दोनों का परिणाम था। आर्थिक विकास के साथ साथ मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे हस्तक्षेपों पर सामाजिक खर्च में वृद्धि हुई। फिर भी 2012 के अनुमानों से पता चलता है कि 270 बिलियन से अधिक भारतीय अत्यधिक गरीबी में रहे हैं। 2015 के बाद 2030 तक अत्यधिक गरीबी को दूर करने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन संभव है। सार्वभौमिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इस सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों के नामांकन और पूर्णता दर में सुधार हुआ और प्रारंभिक पूर्णता दर के रूप में लड़कों के साथ पकड़ बना रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला युवा साक्षरता दर 94.81% और 92.47% होने की संभावना है। 2009 में भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE के लिए बच्चों का अधिकार पेश किया गया। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। एक अन्य मुद्दा जिसका समाधान करना होगा, बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर रह जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए विफल रहते हैं। विशेष रूप से लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के मामले में प्रतिबद्ध है, जो 2000 में शुरू किया गया था। इस प्रकार 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य है। 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार। इसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2001 और 2005 के बीच नामांकन में 25 मिलियन की वृद्धि हुई और मार्च 2006 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर स्कूली बच्चों की संख्या 2002 से 2003 में लगभग 320 लाख से घटकर 70.5 लाख ही हो गई। भारत तपेदिक के वैश्विक बोझ का लगभग 5वां हिस्सा है, जो कि 1.9 मिलियन मामलों की राशि है। देश में टीबी मृत्यु दर 1990 में 42/1000 जनसंख्या से कम होकर 2006 में 28/10,000 जनसंख्या हो गई। 1991 में जनसंख्या के अनुसार सुरक्षित पेयजल तक पहुंच वाले लोगों का अनुपात 62% था, जो 2001 की जनगणना के अनुसार अब बढ़कर 85% और 2006 में 89% हो गया था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस, और मेरे चैनल को और भी अधिक आगे बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें। थैंक यू।